साकामोटो डेज एनिमे के एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि साकामोटो हाना के स्कूल फंक्शन को अटेंड कर रहा होता है और रोई को थोड़ी टेंशन हो रही थी क्योंकि उन्होंने लू और सिन को स्टोर संभालने के लिए कहा था। वहीं सिन शिफ्ट होता है एंड सिन लू से चिल्लाकर कहता है कि जब भी तुम सफाई का काम करती हो तो मेरा एप्रॉन क्यों पहन लेती हो। इस पर लू कहती है कि तुम हमेशा चिल्लाते रहते हो, अगर ऐसा ही है तो तुम खुद ही सफाई कर लो। तो सिन कहता है कि ये मेरा काम नहीं है। एक बात और, जब मिस्टर और मिसेस साकामोटो यहाँ नहीं होते हैं तब मैं यहाँ का बॉस हूँ। फिर लू मन में सोचती है कि कभी कभी सिन बिल्कुल बच्चों की तरह बर्ताव करता है और यहाँ सिन उसकी मन की बात सुन लेता है और कहता है कि तुम्हें जो भी कहना है जोर से बोला करो। तो लू कहती है कि मैं जो भी सोचूं तुम्हें लोगों के मन की बात नहीं पड़नी चाहिए। तभी मासीमो मीट बम्स लेने के लिए आता है, लेकिन वो लोग तो लड़ने में बिजी होते हैं और फिर एक दूसरे पर बम्स फेंकने लगते हैं। देन लू कहती है कि मैं तुम्हारे आसपास कभी भी रिलैक्स नहीं रह पाती हूँ क्योंकि तुम मेरे मन की बात पढ़ते रहते हो। एंड ये बात सिन को काफी बुरी लग जाती है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और मासीमो जमीन पर पड़े बंस को ले लेता है। वहीं लू सोच रही होती है कि मैंने सिन को पहले ऐसे कभी भी नहीं देखा है, शायद मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए। तभी वहाँ कुछ लोग लैब ड्रेस में आते हैं और लू के एप्रॉन में सिन का नाम देखकर उसे सिन समझ लेते हैं और फिर उसे किडनैप कर लेते हैं। फिर एक बंदा सिन की बचपन की फोटो देखते हुए कहता है कि इसका हेयर कलर चेंज हो गया है। तो दूसरा बंदा कहता है कि कहीं हमने गलत पर्सन को तो नहीं उठा लिया है ना। इस पर वो बंदा कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, उसके नेम टैग पर सिन ही लिखा हुआ है। तो दूसरा बंदा पूछता है कि हमें इसे उठाने के लिए क्यों कहा गया है। इस पर वो बंदा बताता है कि मुझे डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन लैब में जो सुपर नेचुरल पावर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था उनमें से बस सिन पर ही एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया था। सोचो, कोई हर समय तुम्हारे मन की बात पढ़ सकता है, कोई उस तरह के लोगों के साथ दोस्ती भी नहीं करना चाहेगा। और फिर वो बंदा सिन की और भी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है, जिससे लू को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक किक मार देती है एंड कहती है कि वो तुम सबसे ज्यादा बेटर पर्सन है और तुम कैसे बोल सकते हो कि वो खुश नहीं रह सकता है। तभी वो बंदा हैरानी से उसका नाम पूछता है तो वो बताती है लू साओ टैंग। एंड फिर उस बंदे की हालत ही खराब हो जाती है। वहीं सिन शिफ्ट होता है और जब सिन वापस स्टोर पर आता है तो वहाँ पर लू को न देखकर काफी हैरान हो जाता है एंड फिर आसपास इंस्पेक्ट करने लगता है। तभी साकामोटो भी वापस आ जाता है और फिर सीन उसे सारा मामला बताता है कि लू कहीं चली गई है। तो साकामोटो कहता है कि वो नेशनल हाईवे पर है। इस पर सीन पूछता है कि आपको कैसे पता चला। तो साकामोटो बताता है कि नेम टैग्स में जीपीएस ट्रैकर लगे हुए हैं। वहीं वो बंदा जिसका नाम तानाका होता है वो काफी परेशान होता है और वो कहता है कि हम उन्हें बोल सकते हैं कि यही सिन है। तो दूसरा बंदा यानी साबा कहता है लेकिन उसके जेंडर का क्या। वहीं लू सोच रही होती है कि मुझे सिन से वो नहीं बोलना चाहिए था। तभी साकामोटो और सिन बाइक पर हीरोइक एंट्री लेते हैं, जिन्हें देखकर लू काफी खुश हो जाती है और तानाका कहता है अच्छा तो ये सिन है, अब हमें उसे पकड़ना होगा। वहीं सिन लैब के लोगों को देखकर काफी हैरान होता है। फिर वो लोग बाइक से सिन को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन साकामोटो फर्स्ट बाइकर का काम बड़े आराम से तमाम कर देता है। उसके बाद सिन एक ट्रक पर चढ़ जाता है और उन पर लकड़ी के टुकड़े फेंकने लगता है। फिर साकामोटो आखिरी बाइकर को भी खत्म कर देता है। तो लू कहती है अभी भी टाइम है, तुम्हें बॉस से माफी मांग लेनी चाहिए। तो तनाका उसकी गर्दन पकड़कर उसे चुप होने के लिए कहता है। तभी सीन वैन के ऊपर आ जाता है तो सेबा उससे लड़ने के लिए ऊपर आ जाता है और फिर इनविजिबल होकर सीन पर अटैक करके उसे दूर गिरा देता है। फिर वो साकामोटो पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन साकामोटो उसे रोक देता है और फिर उसका गला पकड़ लेता है। तो सेबा बाइक की फ्यूल टैंक में छेद कर देता है, जिससे फ्यूल लीक होने लगता है और बाइक ब्लास्ट हो जाती है। उसके बाद साकामोटो सिन को बताता है कि जीपीएस बंद हो गया है, लेकिन वो लोग कौन थे। इस पर सिन बताता है कि वो लोग अंडरग्राउंड रिसर्च लैब के लिए काम करते हैं और उसी लैब में मैं बड़ा हुआ हूँ, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं थे, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। फिर अगले ही सीन में वो लोग म्यूजियम के पास होते हैं और सीन बताता है कि लैब इसके बेसमेंट में है। फिर वो लोग म्यूजियम के अंदर आ जाते हैं तो दो लड़कियां उन्हें फोटो खिंचवाने के लिए कहती है, तो सीन उसके लिए मना कर देता है, लेकिन वो लोग काफी जिद करने लगती है
तो सिन फिर से चिल्लाने लगता है, लेकिन फिर लास्ट में उन्हें मानना ही पड़ता है। देन सिन उन्हें फोटो के लिए पे कर देता है और कहता है कि इस मास्क से हम अपने फेस को कवर कर सकते हैं। और उसके बाद वो लोग बेसमेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं लू को वो लोग लैब में ले आते हैं, तो उनका बॉस पूछता है कि क्या ये वही बंदा है। इस पर तानाका काफी डरते हुए हाँ कहता है। इस पर उनका बॉस कहता है कि इसका हेयर कलर और जेंडर फोटो से मैच नहीं हो रहा है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर तुम मुझसे झूठ बोलते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं लू को उस बंदे का चेहरा काफी डरावना लगता है। तभी सेबा कहता है कि इस लड़की का यूज करके हम उस बंदे को पकड़ सकते हैं। एंड यहाँ तानाका काफी पैनिक करने लगता है और फिर लू के साथ साथ उसको भी बंदी बना लिया चाहता है। देन बॉस सेबा से किसी भी हालत में सिन को पकड़ने के लिए कहता है। वहीं सिन बेसमेंट का डोर खोलने के लिए घड़ी का टाइम 8:20 सेट करता है और बियर के हेड को 90 डिग्री घुमाता है, जिससे वहां एक लिफ्ट ऊपर आ जाता है जहां एक पासवर्ड डालना होता है। तो सिन उसका पासवर्ड डालता है, लेकिन वो गलत हो जाता है और वहां अलर्ट का सायरन बजने लगती है। साथ ही एक ऑटोमेटिक गन उन पर फायर करने लगती है, जिसे साकामोटो तोड़ देता है। तो एक दूसरी मशीन उन पर फायर करने वाली होती है, लेकिन सिन एक रॉड की हेल्प से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वहां आवाज आती है कि फेज 1 खत्म होता है और फेज 2 स्टार्ट किया जा रहा है। एंड इसी के साथ वहां की सारी चीजें अंडरग्राउंड हो जाती है और उसके सामने एक डायनासोर का स्केलेटन आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। एंड यहाँ साकामोटो सोचता है कि हिना इसे देखकर खुश हो जाएगी और वो सिन से कहता है कि इसे ज्यादा डैमेज मत करना, जिसे सुनकर सिन हैरान हो जाता है। तभी डायनासोर फिर से उन पर अटैक कर देता है। तो सिन कहता है कि उसके हेड में एक डिवाइस लगा हुआ है, शायद हम उससे उसे डिसेबल कर सकते हैं। एंड उसके इस आइडिया पर साकामोटो उसकी तारीफ करता है, जिसे सुनकर सिन बहुत खुश हो जाता है। फिर साकामोटो सीधे उस डायनासोर के हेड पर लगे डिवाइस पर अटैक कर देते हैं। एंड उन्हें लगता है कि अब वो डिवाइस डिसेबल हो गया है, लेकिन तभी स्पीकर पर अनाउंस होता है कि इसका मैक्सिमम कॉम्बैट पावर एक्टिवेट किया जा रहा है। और इसी के साथ वो डायनासोर उन पर काफी तेजी से अटैक करने लगता है और इस चक्कर में साकामोटो की गन भी टूट जाती है। एंड साकामोटो कहता है कि अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है और उस डायनासोर पर एक के बाद एक कई अटैक्स करता है, जिससे वह पूरी तरह से टूट जाती है। वहीं लैब के रिसर्चर्स को ऊपर की आवाज से एहसास हो जाता है कि कोई तो गड़बड़ है। तभी वहाँ एक बंदा आकर उन्हें काम करने के लिए कहता है। इस पर इशिकावा कहता है कि हमें एक ब्रेक चाहिए, हम 3 दिनों से सोए भी नहीं हैं। इस पर वो बंदा कहता है कि ब्रेक के लिए पहले तुम्हें कुछ रिजल्ट्स दिखाने होंगे और उसे एक किक मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और कहता है कि इस तरह से तो हम कभी भी रिसर्च को पूरा नहीं कर पाएंगे। एंड ये सुनकर वो बंदा उसे मारने के लिए गन निकाल लेता है। तभी साकामोटो और सिन आकर उसका काम तमाम कर देते हैं। फिर सिन पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है और ओल्ड मैन कहाँ है। तो इशिकावा उन्हें बताता है कि इन लोगों ने उन्हें कैद कर लिया है और इस लैब पर कुछ असैसिन्स ने कब्जा कर लिया है। लगभग 1 साल पहले वो लोग यहाँ आए थे और हमसे वो अपने लिए कुछ नए और मॉडर्न टूल्स चाहते थे। कासीमा उनका लीडर है और हैजमैट सूट में सारे बंदे उसी के लोग हैं। देन सिन कहता है कि हमें लू को ढूंढने के लिए सभी रूम्स को चेक करना होगा और रास्ते में आने वाले सभी लोगों से निपटना होगा। इस पर इशिकावा उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वहाँ कोई आने लगता है और वो लोग उन्हें जल्दी से क्लोजेट में छुपा देते हैं। वहीं सेल के अंदर तानाका बाहर जाने के लिए चिल्ला रहा होता है, तो लू उसके चेहरे पर एक किक मारती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। उसके बाद फिर वो एक पत्थर की हेल्प से गेट को काटने की कोशिश करने लगती है। तभी एक बंदा कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है। तो लू पूछती है कि तुम कौन हो। इस पर वो बताता है कि मैं इस लैब का हेड रिसर्चर हूँ। वैसे क्या तुम साथ में भागना चाहोगी? एंड उसका ऑफर सुनकर लू थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और होरीबुची पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे। इस पर इशिकावा कहता है कुछ भी नहीं। तो होरीगुची उसका पेन ले लेता है और उसके हाथ में मार देता है और फिर बाकी लोगों से बताने के लिए कहता है। तभी सिन बाहर आ जाता है। तो इशिकावा कहता है कि तुम बाहर क्यों आ गए। तो सिन को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं और वो कहता है कि मैं बस थोड़ा डर गया था। तभी होरीगुची कहता है कि हम यहाँ काफी कमाल की रिसर्च कर रहे हैं, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तभी सिन उसका मन पढ़ लेता है,
जिसमें वो एक इंजेक्शन से उस पर अटैक कर रहा था। और तभी होरिगुची उसके सामने से काफी तेजी से जाता है और फिर एक स्विच प्रेस करता है जिससे सिन को इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। तो वो बंदा कहता है कि मैंने तुम्हारे नेक में इलेक्ट्रोड प्लांट कर दिए हैं जो कि तुम्हें करंट शॉक देने वाली है। और ये सुनकर सिन काफी गुस्से में आ जाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन होरिगुची काफी आराम से बच जाता है और कहता है कि अब हमें अगली चीज ट्राई करनी चाहिए। तभी साकामोटो उसे एक जोरदार का पंच मारता है और उसका काम भी तमाम हो जाता है। एंड क्लोजेट में इनफ स्पेस न होने के कारण उसका चेहरा स्क्वायर हो गया होता है। फिर साकामोटो सिन से कहता है कि मुझे इस जगह की हिस्ट्री नहीं पता है, लेकिन क्या तुम इसे बचाना चाहते हो? इस पर वो हाँ कहता है। वहीं हम देखते हैं कि सिसिबा एंड ओसारागी भी म्यूजियम ही आ रहे होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो इसके बाकी के एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।